हेलो दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम के बारे में। देखिए, वेपर कंप्रेशन सिस्टम अगर आपको समझ आ चुका है तो वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम समझना और ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। अगर आपको वो समझ आ रखा है, अगर उसमें अगर प्रॉब्लम है आपको कि सर मुझे उसमें भी अगर प्रॉब्लम है तो भाई मुझे मैसेज करो और मेरे से कोई भी डाउट आप पूछ सकते हो। तो मैं क्या कहता हूं कि हमारे पास देखिए उसमें वेपर कंप्रेशन साइकिल में हमने क्या सीखा था कि हमारे पास अलग अलग कंपोनेंट है। यहां पे मेरे पास क्या है कि मान लीजिए यहां पे इवेपोरेटर है और इस इवेपोरेटर से क्या करेंगे, हम हीट उठाएंगे और उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि यहां पे कंप्रेसर आएगा। कंप्रेसर के बाद यहां पे क्या आएगा, कंडेंसर आएगा और इस कंडेंसर के बाद यहां पे क्या आएगा, एक्सपेंशन वाल्व आ जाएगा। तो ये हमारे पास था, ठीक है। ये सारा काम हमने किया था यहां से। तो हमारे पास ये इवेपोरेटर, अगेन मैं एक बार थोड़ा सा बता दूं इसको, ठीक है। इवेपोरेटर ये सारा कुछ बता दूं आपको, ठीक है। यहां पे इवेपोरेटर और उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास यहां पे क्या है, कंप्रेसर है। यहां पे कंप्रेसर और फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, यहां पे कंडेंसर और कंडेंसर के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, एक्सपेंशन वाल्व आ रहा है। और मैंने आपको ये बताया था कि क्यों हमने कंप्रेसर यूज करना है। इसमें मैंने ये बताया था कि कंप्रेसर यूज ही क्यों करना है। अगर हमें ये पता लग गया कि क्यों करना है तो हमारे पास आधी दिक्कत तो यही सॉल्व हो जाती है कि क्यों हमने कंप्रेसर लगाया है, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह से मेथड से हम वेपर कंप्रेशन साइकिल को समझते हैं। लेकिन हमारे पास वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल में क्या डिफरेंस है। हमारा कंप्रेसर का काम क्या था, कंप्रेस करने के लिए हमने क्यों हाई प्रेशर बनाने के लिए, क्यों हाई प्रेशर बनाना है, ताकि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लो पे क्या होती है, ज्यादा, और हाई पे कम होती है, ताकि कंडेंसर में हम जल्दी से उसको कंडेंस कर सके, वेपर से दोबारा लिक्विड बना सके। इतना था। मतलब क्या है कि अगर किसी चीज का प्रेशर बढ़ाया जा सकता है प्रेशर, तो भाई काम हमारा हो सकता है। तो मेन हमारा मकसद क्या है, हमने कंप्रेस करना है या हमने प्रेशर हाई करना है। हमारा मेन मकसद क्या है, प्रेशर हाई करना है। प्रेशर हाई करना मेन मकसद है, तो जरूरी तो नहीं है वो कंप्रेसर की मदद से ही किया जाए, ये जरूरी तो नहीं है ये कंप्रेसर की मदद से ही किया जाए, ठीक है। देखो मैं अगेन कहता हूं, अगर आपने वेपर कंप्रेशन साइकिल नहीं देखा तो वो पहले वीडियो देख लो, नहीं तो आपको नहीं समझ आएगा। ये वेपर कंप्रेशन साइकिल में सब कुछ समझ आ जाता है। अब मेरे पास क्या है कि यहां पे कंप्रेसर है, मैं यहां पे कहता हूं कि कंप्रेसर है और इस कंप्रेसर को हमने उड़ान देना है यहां से कि यहां ना, तेरी जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई तू एक तो जान बहुत खाता है, बहुत ज्यादा आवाज करता है और तेरी बिजली बहुत ज्यादा खर्च करता है तू, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा लगाता है। तो यहां पे एक नई चीज का आविष्कार किया गया, क्या, देखो, अगर मैं इस मेन क्या काम है, हाई प्रेशर क्रिएट करना, तो अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूं कंप्रेसर को, मैं कहता हूं नहीं जी मुझे ये कंप्रेसर नहीं चाहिए, उड़ा दो इसमें से, तो हम क्या करना चाहते हैं, हाई प्रेशर। आप कहोगे सर अब हाई प्रेशर बने कैसे। भाई एक चीज याद रखो कि हमारे पास ये एक ऐसी बला है हमारे पास घर में, ठीक है, ये प्रेशर कुकर, ठीक है, इसमें हाई प्रेशर नहीं होता क्या, नहीं होता। आप खुद बताओ, हाई प्रेशर इसमें भी तो होता है। मतलब किसी और चीज से भी प्रेशर बढ़ाया जा सकता है, प्रेशर कुकर से भी बढ़ाया जा सकता है। मतलब किसी चीज को गर्म अगर करें तो उसका प्रेशर बढ़ाया जा सकता है, हाँ बहुत अच्छी बात है, बढ़ाया जा सकता है। हमारे पास इवेपोरेटर है, इवेपोरेटर में होता क्या है, लिक्विड से वेपर बनता है। अगर मैं वेपर को सीधा अगर प्रेशर कुकर में डालने की कोशिश करूंगा तो भाई मुश्किल है, क्योंकि वेपर है, पहली बात तो सीधी बात है, वेपर ज्यादा जगह लेते हैं और प्लस उसको गर्म करना, उसको बहुत गर्म और ज्यादा गर्म करने का मतलब है वो सुपर हीटेड हो जाएंगे, उनको सुपर हीट करना तो ये तो ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात है और प्लस उसको गर्म करना और ज्यादा मुश्किल है। हम क्या करेंगे कि दिमाग लगाएंगे, इसको कहीं डिप कर देंगे किसी चीज के अंदर, एब्जॉर्बर के अंदर। वो एब्जॉर्बर और रेफ्रिजरेंट दो अलग अलग चीजें हैं। रेफ्रिजरेंट है जो इसके अंदर घूम रहा है। मैं अभी आपके एक आइडिया के लिए क्या करता हूं कि ये पाइप्स हैं, ये पाइप्स के अंदर NH3 घूम रहा है, अमोनिया घूम रहा है,
अब अमोनिया वेपर जो है, हम अगर इसको सीधा गर्म करेंगे तो गर्म करना मुश्किल है। हम क्या करेंगे, इसको एब्जॉर्बर के अंदर डाल देंगे। क्या कर देंगे, एब्जॉर्बर के अंदर डाल देंगे। और वो एब्जॉर्बर जो है, मान लीजिए यहां पे मैंने ऐसे बना दिया, ये मान लीजिए मैंने इस तरह से बना दिया कि भाई साहब ये एब्जॉर्बर है हमारा, इस तरह से बना दिया। और इसके अंदर जब हमारे पास आएगा, ठीक है, यहां से NH3 आएगा तो इसके अंदर पानी होगा पहले ही हमारे पास यहां पे पानी है। और इस पानी के अंदर वो घुल जाएगा, घुलनशील है। NH3 पानी के अंदर घुलनशील है, और जितना टेम्परेचर कम करोगे उतना ज्यादा घुलेगा NH3। बात समझे, उतना ज्यादा घुलेगा। तो हम क्या करेंगे, हम और ज्यादा दिमाग लगाएंगे, इसको और ज्यादा ठंडा करने के लिए यहां से पाइप्स निकालेंगे, ऐसे पाइप में से पानी पास करा देंगे, इसके अंदर वाटर डाल देंगे, पाइप में वाटर डाल देंगे ताकि और ज्यादा ठंडा किया जा सके इसको। क्यों, जितना लोअर टेम्परेचर करोगे उतना ज्यादा एब्जॉर्ब करना और ज्यादा फायदेमंद होगा, और ज्यादा NH3 एब्जॉर्ब होगा। अब एब्जॉर्ब हो गया, कोई दिक्कत है इसमें। ये बन गया हमारे पास स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन, ये बन गया स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन। अब इस स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन को क्या करेंगे, यहां से उठाएंगे। हम क्या करेंगे, यहां से उठाएंगे, इस सॉल्यूशन को उठाएंगे। सॉल्यूशन को उठा के हम इसके अंदर डाल देंगे, आगे लेके जाएंगे, और इसको लेके जाएंगे पंप की मदद से। एक छोटा पंप लगाते हैं, बहुत कम पावर वाला, क्योंकि सिर्फ ऊपर लेके ही जाना है। एक पंप लगाएंगे, पंप की मदद से ऊपर लेके जाएंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पे हम क्या कर देंगे, यहां पे देखिए एक लगा देंगे जनरेटर। अब है एक्चुअल में काम जो प्रेशर बढ़ाने वाला है, अब है एक्चुअल वाला काम जो प्रेशर बढ़ाएगा। तो वो जो जनरेटर है यहां पे हम लगा देंगे, ये है जनरेटर। अब ये जनरेटर क्या है, जनरेटर है कि हम इसको हीट देंगे, गर्म करेंगे। ये वाला जो लिक्विड आया था ना कि मिक्सअप हो गया, अब क्या है, NH3 और अमोनिया का दोनों का मिक्सचर है। और वो वाला मिक्सचर हमने कहां पहुंचा दिया, ऊपर पहुंचा दिया इसके अंदर। अब इसको करो भाई गरम करो, चाहे आप आग जलाओ, लकड़ियां जलाओ, कोयला जलाओ, घी जलाओ, तेल जलाओ, सोलर लाइट से करो, सोलर बिजली से करो, किसी से करो, लेकिन इसको गर्म करो। गर्म करने से सर होगा क्या, अब हमारे वेपर अलग हो जाएंगे पानी में से। ये क्या गड़बड़ हो गई, एक चीज सोचा है, यहां हमने पानी में मिक्स कर दिया, यहां से निकाल लिया, फायदा क्या इनका, अलग ही करना था। यहां पे हमने मिक्स किया, यहां पे अलग कर दिया, लेकिन यहां से जो अलग होके अब निकला ना, ये हाई प्रेशर निकला है वेपर का। NH3 हाई प्रेशर NH3 वेपर निकले हैं, ये फायदा मिला है हमें। पहले यहां क्या था, यहां था लो प्रेशर NH3 वेपर ही थे, लेकिन हमारे पास लो प्रेशर पे थे। अब इसके घुलने के कारण हम क्या किया, हमने गर्म कर दिया, उसको गर्म करके अलग कर दिया। बात थोड़ी सी समझ आई कि नहीं समझ आई। अब अगर तो कुछ सॉल्यूशन अगर तो हुआ स्ट्रॉन्ग, जो तो घुल गया ठीक है, जो नहीं घुल पाया इसके अंदर, जो नहीं घुल पाया मतलब हमारे पास यहां पे नहीं हो पाया अच्छी तरह से, वो वापस आ जाएगा, यहां पे वापस आ जाएगा। बात समझ आई। ये हमारे पास जो वापस आएगा इसको हम कहेंगे वीक सॉल्यूशन, कि ये तो वीक था, बेचारे को दोबारा करो, और ज्यादा घोलो इसके अंदर और हम उसको दोबारा यूज करेंगे। ये वीक सॉल्यूशन था। और ये जो जा रहा था यहां पे, ये जा रहा था स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन। इस स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन को हमने फिर गर्म किया और ऊपर ले गए सॉल्यूशन, और ये हाई प्रेशर NH3 वेपर ये कंडेंसर में डाल दिए। अब ये कंडेंसर में क्या होगा, फिर से ये लिक्विड बन जाएगा, लेकिन ये लिक्विड जो बनेगा ये हाई प्रेशर पे होगा, हाई प्रेशर पे। और ये हाई प्रेशर वेपर जो है, लिक्विड हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, और एक्सपेंशन वाल्व में से निकलने के बाद यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास, लो प्रेशर लिक्विड। ये मैंने इसलिए नहीं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया क्योंकि मेरे भाई ये वेपर कंप्रेशन साइकिल में मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ आपको। वेपर इसीलिए बोल रहा, वेपर कंप्रेशन साइकिल देखो, इसलिए बोल रहा हूं, ठीक है। अगर वो नहीं समझ आया तो ये भी नहीं समझ आएगा, अगर वो समझ आएगा तो ये समझ आ जाएगा। हमने किया क्या, सिर्फ कंप्रेसर हटाकर ये लगा दिया,
और इसका फायदा ये है कि अब जो कंप्रेसर जो है बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहा था, बहुत ज़्यादा, अब इसमें पंप भी है, छोटा पंप भी है, लेकिन ये जो पंप है एक तरह से ये लगा लो कि अपने छोटे छोटे पंप नहीं होते हमारे वाटर कूलर में पंप होते, इतने से छोटे छोटे पंप से हमारा काम चल जाएगा। इसलिए इसके लिए अगर आप डीसी यूज़ करना चाहते हो, आप मान लीजिए आपके पास डीसी बैटरी है, डीसी एनर्जी है उसके अंदर, उसके साथ भी आप इस चला सकते हो, लेकिन कंप्रेसर नहीं चलता। और ये जनरेटर जो है, ये जनरेटर बोल रहे हैं, अब इंग्लिश का वर्ड ही ऐसा है, इंग्लिश का वर्ड ऐसा है जिसको हमें टेंशन पड़ जाती है, भाई जनरेटर पता नहीं क्या चीज़ जनरेटर। हमारे लिए तो जनरेटर वो है कि जैसे ही वो नहीं होता जनरेटर बिजली पैदा करने वाला, हमारे लिए वो है, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर होता है, जनरेट करने वाला है। क्या जनरेट कर रहा है ये तो बोलो साथ, तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर होता है। यहां पे ये जनरेटर क्या है, इसको जनरेट कर रहा है हाई प्रेशर NH3 वेपर को जनरेट कर रहा है। मिक्स किया अलग किया, मिक्स किया अलग किया, दैट्स इट। इतना सा काम कंप्रेसर की जगह। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आ गई तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि आपको समझ आया या नहीं आया, और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कर देना, शेयर कर देना वीडियो को, और बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी ऐप में। ऐप आप डाउनलोड कर लेंगे, ये पूरा कोर्स जो है आपको मिल सकता है RAC का, और यहाँ पे क्लिक करके आप इस कोर्स को आप परचेज करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।